अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फरार रहमान विद अनदर सोशल इशू। 1978 में जब ईपीआई यानी कि हिफाजती टीकों के कोर्स की मुहिम पाकिस्तान में शुरू की गई तो उसके साथ ही ये साजिश की थ्योरी भी सामने आ गई कि ये बच्चों को बांझ बनाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 78 से आज तक ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है और उसके साथ ही पाकिस्तान की आबादी जो उस वक्त 8 करोड़ थी अब 24 करोड़ हो चुकी है। हर वैक्सीन के साथ ये साजिशी थ्योरी तो फ़ौरन ही मैदान में आ जाती है कि बच्चों को बांझपन के टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो HPV की वैक्सीन की कैंपेन बच्चियों में शुरू की गई है 9 से 14 साल की, ये इस लिहाज से इसमें साजिशी थ्योरियाँ यूनिक हैं कि इस दफ़ा ये शोशा भी छोड़ा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर सिर्फ उन औरतों को होता है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं या जिनके शोहरों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। एक ऐसा माशरा जहाँ ब्रेस्ट कैंसर का शिकार औरत फीमेल डॉक्टर ना होने की वजह से कई कई साल अपनी बीमारी छुपा के रखती है, जहाँ यूट्रस प्रोलैप्स की बीमारी का शिकार औरतें कई कई साल तक अपनी बीमारी सिर्फ इस वजह से छुपा के रखती हैं कि जाकर चेकअप कहाँ करवाएंगी, उस माशरे में आप सर्वाइकल कैंसर के लिए ये थ्योरी दे रहे हैं कि ये बदकिरदार औरतों को लगता है। इससे पहले आप एड्स के बारे में भी ये साजिशी थ्योरी दे चुके थे। आपने हर तरफ ये स्लोगन चला दिए कि अपने जीवन साथी तक महदूद रहें। हालांकि पाकिस्तान में एड्स का शिकार लोग ज़्यादातर वो थे जो शेयरिंग नीडल्स, आपके यहाँ सड़क के किनारे पुलों के नीचे बैठे हुए जो नशेई एक दूसरे को नीडल शेयर कर रहे होते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सीडेंटली नीडल शेयर होने से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो एड्स की बीमारी का शिकार हुए। आपने एड्स को इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया हुआ था बदकिरदारी के साथ कि लोग अपनी बीमारी बताते हुए भी झिझकते थे। इलाज उन्होंने क्या करवाना था। अब वही काम आप सर्वाइकल कैंसर के साथ करना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान में औरतों के लिए तीसरा बड़ा कैंसर है, जबकि आप दुनिया भर में तीसरा बड़ा कैंसर और पाकिस्तान में दूसरा बड़ा कैंसर है औरतों के लिए। जबकि सर्वाइकल कैंसर की बाकी वजूहात में अर्ली मैरिजेस, क्या आपके माशरे में 13, 14, 15 साल की बच्चियों की शादी का रिवाज नहीं है? क्या आपके अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ जो हैं, क्या आपकी कुछ मखसूस कौमियत ज़ातें जिनमें 13, 14 साल की बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं आपके सामने के किस्से नहीं हैं? क्या आपके माशरे में छोटी बच्चियों को रेप करने का रिवाज नहीं है? क्या आपके माशरे में ये आपने नहीं सुनने में आता कि आपकी छोटी बच्चियां अब्यूज़ हो जाती हैं, कई कई साल तक अब्यूज़ हुई रहती हैं जब तक किसी को पता नहीं चलता, या रेप हो जाती हैं? इसके अलावा स्मोकिंग और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ भी सर्वाइकल कैंसर की बीमारियाँ हैं। चले इनको भी आप साइड में रख दें। आपकी माशरे में क्या 2, 3, 4 शादियों का रिवाज नहीं है? आपकी अपनी हुक्मरान क्लास या आपके अपने मौजूदा साबका हुक्मरानी और उन हुक्मरानों की बीवियां भी 2, 2, 3, 3 लीगल शादियां कर चुके हैं। आप अपनी जिस कम्युनिटी को देख लें जो आपकी फेमस क्लास कहलाती है, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हों, चाहे वो एंकर जर्नलिस्ट हों, चाहे वो शोबिस के लोग हों, क्या आपके सामने लोगों ने, औरतों ने भी और मर्दों ने भी 2, 2, 3, 3 शादियाँ नहीं की हुई? क्या वो लीगल 2, 2, 3, 3 पार्टनर्स नहीं रखते? इसके अलावा आप अपने आसपास ख़ानदान में लोगों को देख लें, क्या आपने औरतों की दूसरी शादियां कभी नहीं होते देखी? क्या आपने मर्दों की नहीं होती दूसरी तीसरी शादियां अपने आसपास ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में ये सुना? इसके बाद आप इस सोसाइटी में जो कि पहले ही सेहत के मामले में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सोसाइटी है, वहाँ अगर आप ये थ्योरी दे दें सर्वाइकल कैंसर को औरतों के किरदार के साथ जोड़ें, तो फिर आप सोचें कि आप औरतों पर, अपनी नस्लों पर कितना जुल्म कर रहे हैं। खुदा के लिए अपनी सोच को मस्बत रखें। गवर्नमेंट की तरफ से ये कैंपेन शुरू की गई है। ये बहुत महंगी वैक्सीन है जो इससे पहले 149 मुल्कों में ऑलरेडी लड़कियों को लग रही है, जिसमें बहुत सारे मुसलमान मुल्क भी शामिल हैं। अपनी बच्चियों पर रहम करें, अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल पे रहम करें, इस मुल्क के हेल्थ केयर सिस्टम पे रहम करें। अपनी बच्चियों को HPV वैक्सीन की कैंपेन के दौरान वैक्सीन लगवाएं। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।